फ्रैंकलिन मुंबई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसके पास लग्जरीज कार, सुपर बाइक और प्राइवेट हेलीकॉप्टर होता है। उसका एक छोटा भाई भी होता है जिसे फ्रैंकलिन बहुत मानता है। एक दिन फ्रैंकलिन को एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए पेरिस जाना पड़ता है। फ्रैंकलिन अपने भाई से कहता है, छोटे, मैं 2-3 दिन के लिए पेरिस जा रहा हूँ। घर का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। भाई कहता है, ठीक है बड़े भाई, आप टेंशन मत लो, आप आराम से जाओ, मैं घर का ध्यान रख लूंगा। फ्रैंकलिन अपने छोटे भाई से अलविदा लेके पेरिस के लिए निकलता है। पीछे से छोटा भाई बोलता है, बड़े भाई मेरे लिए पेरिस से कुछ लेते हुए आना। बाय बाय, लव यू, बाय। ठीक है छोटे, घर का अच्छे से ध्यान रखना, बाय। फ्रैंकलिन अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट की ओर जाता है और पेरिस के लिए निकल पड़ता है। फ्रैंकलिन कई घंटों का सफर करके आखिरकार पेरिस पहुंच जाता है। उसका प्राइवेट हेलीकॉप्टर एक बड़ी लग्जरियस बिल्डिंग के रूफटॉप पर लैंड करता है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद फ्रैंकलिन अपना फोन निकालता है और एक आदमी को कॉल करता है। हेलो भाई, मैं रॉयल पेरिस ग्रैंड टावर पर लैंड कर चुका हूँ। तुम कहाँ पे हो? ब्रो, मैं टावर के नीचे ही हूँ, गेट के पास। जल्दी आ जाओ। ओके भाई, मैं आ रहा हूँ। फ्रैंकलिन बिना देरी करते हुए लिफ्ट की मदद से नीचे जाता है और फ्रैंकलिन उसके साथ कार में बैठता है। दोनों पेरिस की सड़कों से गुजरते हुए बड़े लग्जरियस हाउस पर पहुंचते हैं। वह आदमी फ्रैंकलिन को घर दिखाता है। मीटिंग खत्म होने तक आप यहीं पे रुक सकते हो। ऐसा वो बोलकर वापस चला जाता है। फ्रैंकलिन बहुत लंबा सफर से आया था, इसके लिए वो बहुत थक गया था। वो घर में रेस्ट करता है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद शाम हो जाती है और मीटिंग का टाइम भी हो जाता है। तो उसे लेने के लिए एक आदमी आता है और फ्रैंकलिन फ्रेश होकर उसके साथ चल पड़ता है। दोनों एक बड़े से लग्जरियस होटल के सामने रुकते हैं। वहीं पे मीटिंग काफी लंबी चलती है। मीटिंग खत्म होने के बाद फ्रैंकलिन निकलता है पेरिस घूमने के लिए। पेरिस घूमते घूमते उसे भूख लग जाती है तो वो बर्गर खाने के लिए चला जाता है। बर्गर खाने के बाद उसे कुछ ठंडा खाने का मन करता है तो वो आइसक्रीम खाने भी चला जाता है। फ्रैंकलिन को पेरिस घूमते घूमते काफ़ी रात हो जाती है तो फ्रैंकलिन वापस अपने टेम्पररी घर में आता है और रेस्ट करता है। इसी तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं और फ्रैंकलिन का बिजनेस डील भी कंप्लीट हो जाता है। फिर अगली सुबह फ्रैंकलिन उठता है, उठ के जाता है स्विमिंग पूल की ओर। वहाँ पे वो स्नान करता है। स्नान करने के बाद स्विमिंग पूल से बाहर आता है। स्विमिंग पूल से बाहर आने के बाद वो रूम के अंदर जाता है। उसके बाद फ्रैंकलिन अपना कपड़ा चेंज करके वापस तुरंत बाहर आता है। बाहर आके वो अपनी रोल्स रॉयल्स में बैठता है। रोल्स रॉयल्स में बैठ के वो उसी बिल्डिंग की ओर निकलता है जहाँ पे उसने अपना हेलीकॉप्टर पार्क किया था। वो रास्ते में ट्रैवल करते करते लगभग उसे आधा घंटा हो जाता है। आधे घंटे के बाद वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है। उसके बाद वो बिना देरी किए बिल्डिंग के ऊपर जाता है, टॉप रूफ पर। उसके बाद फ्रैंकलिन अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठता है और मुंबई के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों का सफर करने के बाद फ्रैंकलिन मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड करता है। फ्रैंकलिन वहाँ पे लैंड करते ही सबसे पहले अपने भाई को कॉल करता है, लेकिन उसका भाई कॉल रिसीव नहीं करता है। फ्रैंकलिन दोबारा से कॉल ट्राई करता है, लेकिन फिर भी उसका भाई कॉल रिसीव नहीं करता है। आखिर फ्रैंकलिन के भाई के साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।